हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। मैं गुंजन कुमार आप सबके लिए 11th क्लास का मैथ का सेट्स जो पहला चैप्टर है उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आज समझाने वाला हूं। और उसका जो कॉन्सेप्ट है आज उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आज यह कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने वाले हैं। इससे पहले हम सेट्स के बारे में समझाए हैं, सेट्स क्या होता है और सेट्स पर आधारित यानी कौन सेट्स है या नहीं है उसका जो अच्छा समझ यानी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझा दिए हैं। और आशा करते हैं कि वह वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में समझेंगे कि आखिरकार हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीक़ा से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको अच्छे तरह से बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो आपको नहीं छूटे, चाहे वो RS अग्रवाल हो, NCERT हो, चाहे वो RD शर्मा हो। किसी भी बुक को उठाइए तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो आप कोई भी बुक को आप बना सकते हैं आसानी तरीक़ा से। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं कि यह वीडियो आप अंत तक देखें और इसमें कोई भी अगर आपको समझने में दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का भी नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में ताकि हम वो टॉपिक को अच्छा से आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर को कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके चले और इसको क्या करें, आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट्स को जो है हम दो वर्गों में बांटकर यानी दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, या से रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, टेबुलेटर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, नहीं तो उसको क्या बोल सकते हैं, रूल फॉर्म या रूल मेथड बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या क्या होता है। हम रोस्टर टू सेट बिल्डर कैसे चलेंगे और फिर सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में हम कैसे बदलेंगे क्वेश्चन को, यह भी समझेंगे। फिलहाल आज हम इन दो ग्रुप को अच्छा तरीक़ा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलेटर फॉर्म में हम कैसे सेट्स को लिखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका। रोस्टर फॉर्म में करते क्या हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कोई भी सेट्स है उसको एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर मानते हैं उसको, और उसको मध्यम ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमा देकर क्या करते हैं, उस लेटर को हम लिखते हैं या उस एलिमेंट को लिखते हैं या उस अंक को लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए कि कहता क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर है, क्या है, ऑल नेचुरल नंबर को अगर कहता है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए तो कैसे लिखिएगा। मान लेते हैं नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट कर देते हैं और n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ... इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। वही अगर पूछ दिया जाए चलिए होल नंबर को लिखिए, तो होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, होल नंबर को भी आप लिख सकते हैं, W बराबर आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट। ये जो कॉमा देखिए हम एलिमेंट को जो लिखते हैं ना, कॉमा देकर एलिमेंट को लिखने को ही हम क्या कहते हैं, टेबुलेटर फॉर्म बोलते हैं, नहीं तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये तो आप आसानी तरीक़ा से समझ सकते हैं इसको। एक दो और क्वेश्चन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैथमेटिक्स कोई वर्ड दे देता है, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स कोई वर्ड देता है और इसको कहता है कि आप टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में आप लिख के बताइए। तो इसमें एक क्या होता है, मान लेते हैं मैथमेटिक्स लेटर को हम कोई सेट A मानते हैं और इसको मध्यम ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, प्रत्येक लेटर को हम कॉमा दे के लिखेंगे। अब कॉमा देने का मतलब क्या है, देखिए हम इस लेटर को क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्या है,
फैक्ट है क्या, कंसेप्ट क्या है कि हम कोई भी लेटर को क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स में बहुत सारा लेटर है, फिर भी उसमें देखिए एम है, एम डबल है, तो एम हम क्या करेंगे, एम एक देंगे, कॉमा दे देंगे। ए कितने हैं, 2 है, तो हम ए एक ही देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टी कितना है, तो टी भी 2 है, हम टी भी एक ही देंगे। एच कितना है, एच 1 है, हम एच 1 दे दिए, ठीक है। ई एक, ये ई हो गया, उसके बाद आई हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा और एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स को हम क्या किए हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं। इस तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं कि आखिरकार सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये रूल्स यानी इसका दूसरा जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, दूसरा जो यहाँ पर इसका दूसरा जो यहाँ पर इसका पहचान जो है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म या इसका दूसरा नाम जो है रूल फॉर्म। रूल फॉर्म कहने का मतलब क्या है, हम उसी चीज़ को हम कॉमा कॉमा नहीं देकर एक रूल के अंतर्गत हम लिखेंगे सेट्स को, ठीक है, एक रूल के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है, यह किस नियम पर आधारित है, बस इसको एक हम क्या करना है, सिर्फ इसमें वर्ड जोड़ देना है, लैंग्वेज में हमको लिखना है इसको कि आखिरकार ये है क्या, इसको भाषा में हमको बदल देना होता है। और इसका पहचान क्या है जरा देख लीजिए, एन तो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स आपको देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यही चीज़, यही पहचान कराता है क्या, ये सच दैट क्या पहचान कराएगा कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म है या रूल फॉर्म है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स आपको लिखना है। एक्स क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, और एक्स बराबर क्या है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, तो यहाँ कितना है, 1 to लेकर 5 तक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, और x जो हो जाएगा ना लेस देन 6 हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और x का मान क्या हो जाएगा, 6 से कम तक होगा, यानी 6 से छोटा होगा। तो ये आपका जो कौन सा फॉर्म हो गया, तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या रूल्स फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं कोई भी, चलिए ए एक हम सेट लेते हैं और हम लिखते हैं क्या कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स कर रहा हो नेचुरल नंबर में, और एक कंडीशन आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर कि एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो 10 से छोटा या बराबर होगा, और 2 से, ठीक है, 2 से छोटा या बराबर के, यानी इन दोनों के मध्य होगा। तो यहाँ पर इसका जो है एक लैंग्वेज में यहाँ पर क्या किया है, एक रूल के अंतर्गत यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि x का मान 2 और 10 के बीच में, यानी 2 और 10 के बीच में ही होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a एक सेट हो जाएगा, a 2 3 4 5 ... 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टेबुलर फॉर्म या आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, और ये आपका हो जाएगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक नियम यानी रूल्स पर आधारित आपको वही बात को लिखना होगा, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म या आपका जो रोस्टर फॉर्म होता है, सिर्फ उस चीज़ को कॉमा लगा के आपको लिखना है, रिपीट नहीं करना है, बस दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इस पर आधारित चेंजेज हम आपको बताएंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे जाएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में इससे रिलेटेड चेंजेस बताएंगे, चेंज करके बताएंगे कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।